नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल जो हमने अपने नंबर्स के सीरीज को शुरू किया था, कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़े थे हमने नंबर्स के बारे में और उनके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखिए शुरू करते हैं। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। वे सभी पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी जो है धनात्मक पूर्णांक की श्रेणी में आते हैं। ये नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है। यदि इसमें जीरो होल ले लें तो ये होल नंबर बन जाता है और ये विद जीरो पॉजिटिव नंबर हो जाते हैं। ठीक, अब आज हम इनके बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा, ये होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक, सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये हमारे इस चैप्टर की, सबसे ज़्यादा, क्योंकि अधिकांश सवाल इसी चीज़ से पूछे जाते हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है भाज्य संख्या। ठीक, तीसरा है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आता है हमारा परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ये चीज़ हमारी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत आती है। ये सभी संख्याएं जो है हमारी पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक के अंदर हमारी ये चीज़ें आती है। अब देखिए ये होती क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, अभाज्य संख्या वह होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड एक और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और बता देता हूँ, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, पहला गुणनखंड एक और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखिए, अभाज्य संख्या बोले तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से आगे को चलती रहती हैं। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है, क्योंकि यदि हम इनका गुणनखंड करें तो वह संख्या जो इसके गुणनखंड के रूप में आएगी वो आएगी
1 2 1 3 1 5 1 7 1 11 1 13 इस तरह से निकल कर आएगी। इसका कोई तीसरा गुणनखंड यानी कि जिसका कोई तीसरा गुणनखंड ना बने वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसका तीसरा गुणनखंड ना बने वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक। अब अभाज्य संख्या पे देखिए छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा यानी कि एक चैप्टर के रूप में है। ये जो चीज़ है हमारी अभाज्य संख्या, ये एक चैप्टर के रूप में है। यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या वो होती है 2। वो होती है 2। सबसे छोटी और एक ही सम अभाज्य संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याओं में एक ही सम अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 2। वो होती है 2। ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि 2 को छोड़कर सभी जो अभाज्य संख्या होती है वो विषम संख्या होती है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या जो होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। यदि कोई और सम संख्या अभाज्य संख्या होती तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि सम संख्या का मतलब है उस संख्या में 2 से गुणा होना, और हमने बताया था कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसके 2 ही फैक्टर बनना, एक और दूसरा वह स्वयं। ठीक। तो यह ध्यान रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। देख लीजिए 4 4 का गुणनखंड होगा 1 2 और 4 स्वयं। तो इसके 3 गुणनखंड निकल गए हैं। इसके 3 गुणनखंड बन चुके हैं 1 2 और 4। तो यह एक जो है अभाज्य संख्या तो रही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके 3 गुणनखंड बन चुके हैं। 3 गुणनखंड का मतलब है कि यह एक भाज्य संख्या है, यानी कि वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। मान लीजिए 12 हो गया, 1 2 3 4 6 12। 1 2 3 4 6 12, यानी कि इसके कुल फैक्टर देखें तो 6 फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। 6 फैक्टर का मतलब है कि यह संख्या हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। इसके मोर देन 2 फैक्टर है। तो हमें यह पता चला कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक। बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना है इन चीज़ों को। ठीक है। अब हम देखते हैं सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखिए, सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह 2 संख्या, बल्कि ये 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो हम यह कहेंगे कि सहअभाज्य संख्या वह 2 संख्याएं होती हैं जिनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 होता है। जिनका HCF महत्तम समापवर्तक 1 होता है।
यानी कि मैं लिख देता हूँ ऐसी दो संख्याएं जिनका में से एक होता है, जिनका में से एक होता है। कैसे? देखिए, जैसे 3 और 5, यदि 3 और 5 का में से देखें तो ये संख्या किसी से नहीं कट रही, तो इनका में से क्या होता है? में से होता है 1। 16, 25, 16, 25, यदि 16 और 25 को देखें तो इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं आता। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्या जिनमें कॉमन गुणनखंड कोई ना निकले, वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। और कौन कौन सी है? देखा जाए तो 2 और 5, यानी कि वे सभी संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 आता है। जिनका HCF 1 आता है वह सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आता है वह सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक, अब अगली संख्या पर चलते हैं। परिपूर्ण संख्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है इससे 1 नंबर का प्रश्न परिपूर्ण संख्या से भी पूछ लिया जाता है। क्या? पहले देख लेते हैं कि परिपूर्ण संख्या होती क्या है। परिपूर्ण संख्या, देखिए, परिपूर्ण संख्या वह संख्या होती है, परिपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिनके सभी गुणनखंड, जिसके सभी गुणनखंड, ध्यान से सुनना, जिसके सभी गुणनखंड का योग स्वयं अपने गुणनखंड को छोड़कर, स्वयं की संख्या को छोड़कर, गुणनखंड में, यानी कि मान लीजिए कि गुणनखंड में स्वयं की संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग वही संख्या होता है, वही संख्या होता है, वो संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है, वो संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। कैसे? देखिए, मैं एक बार लिखवा देता हूँ। वह संख्या जिसके गुणनखंड का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या होती है, वही संख्या होती है, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा 6। अगर 6 के गुणनखंड देखें तो 6 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 और 6। अब मैंने क्या बताया कि वह संख्या जिसके गुणनखंड का योग, जिसके गुणनखंड का योग स्वयं को छोड़कर, यानी कि 6 का एक गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और स्वयं 6 भी है। तो हम क्या करते हैं, उसने कहा है कि स्वयं को छोड़कर, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 1 + 2 + 3 कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 6। तो यह संख्या स्वयं निकल कर आई, यह संख्या स्वयं निकल कर आई। तो यही संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि स्वयं के फैक्टर को छोड़कर जितने भी फैक्टर होंगे उनका योग यदि स्वयं वही संख्या निकल कर आती है तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। इससे अगली जो परिपूर्ण संख्या होगी वो होगी 28। 28 के फैक्टर देखते हैं। देखिए, 1, 2, 4, 7,
14 और 28, ये होते हैं इसके फैक्टर। तो क्या कहा था कि 28 का एक फैक्टर 1, 2, दूसरा, तीसरा 4, फिर 7, फिर 14 और फिर एक फैक्टर 28। ठीक, ये फैक्टर होते हैं 28 के। तो उसने कहा है कि स्वयं के फैक्टर को छोड़ना है, यानी कि इस 28 को हमें नहीं लेना। स्वयं के फैक्टर को छोड़कर सभी संख्याओं का योग, यानी कि 1 और 2 सभी फैक्टर का योग 4 + 7 + 14, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यानी कि यह संख्या स्वयं निकल कर आ गई। यह संख्या स्वयं बन गई। तो हम कह सकते हैं कि परिपूर्ण संख्याएं जो हैं वह संख्या होती है कि जिसके फैक्टर स्वयं के फैक्टर को छोड़कर सभी फैक्टरों का योग वह संख्या खुद होती है। तो हम कह सकते हैं कि वह परिपूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो आपसे एक क्वेश्चन में एक जगह ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या कौन सी होती है। दूसरी जगह पूछा जा सकता है कि अब तक कुल कितनी परिपूर्ण संख्याएं निकाली जा चुकी हैं। तो हमारा उत्तर होगा 51। तो अब तक कुल 51 परिपूर्ण संख्याएं खोजी जा चुकी हैं। अब तक कुल 51 परिपूर्ण संख्याएं जो हैं वो खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। देखिए, हाँ, अब जो है हमारा सम संख्या। आपको पता ही है कि सम संख्या और विषम संख्या कौन सी होती है। जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित होती है, जैसे 2, 4, 12, 18, 24, 26, ये सभी संख्याएं जो हैं ये सम संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। और जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 3, 5, 7, 13, 17, 19, 21, ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आई? यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आई? देखिए, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें समझना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और है इसमें, हिंदी में नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, इंग्लिश में तो ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं उसको। आप इसका नेट से नाम सर्च कर सकते हैं। जब मैं आपको बता देता हूँ अभी खोज के इसको क्या बोलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप। इसमें भी ट्विन ही आ रहा है। आपने पूछा है ट्विन प्राइम नंबर का हिंदी क्या होगा। तो देखिए, ट्विन प्राइम नंबर का हिंदी होगा द्विभाज्य संख्या। हाँ, धन्यवाद। द्विअभाज्य संख्या। द्विअभाज्य संख्या तो क्या होते हैं ये? वह अभाज्य संख्याएं, वह 2 अभाज्य संख्याएं
वह दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है वे संख्या ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। यानी कि वह दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। कैसे? देखिए, अगर हम सबसे शुरू से लेकर चलते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर हो गया 23, 25, 27, 29, 31। इस तरह से यदि हम देखें 2 और 3 का डिफरेंस 1 नहीं होगी, 3 और 5 का डिफरेंस 2, तो 3 और 5 यह दो संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर होगी। यह दो संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर होगी क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है। अब अगली देखें तो अगली 7, 11, 4 का है। अगली 7 और 11, सॉरी 3 और 5 देखो, 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7, फिर 7 और 11 में 4 का है, 11 और 13, 11 और 13, फिर 13, 17 में 4 का, फिर 17 और 19, 17 और 19, 17 और 19। इस तरह से आगे चलते रहेंगे, जैसे 29 और 31, 29 और 31। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ऐसी सिर्फ 3 ही अभाज्य संख्याएं संभव हैं। ऐसी सिर्फ 3 ही अभाज्य संख्याएं संभव हैं, 3 अभाज्य संख्याएं लगातार संभव है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। कौन कौन सी है? देखिए, 3, 5 और 7 ये संख्याएं जो हैं ये वाली है। सभी अभाज्य संख्याओं में यही 3 अभाज्य संख्याएं ऐसी है लगातार 3 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। ये 3 ही ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, सिर्फ ये 3 ही ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, इसका प्रयोग क्वेश्चन में होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रयोग क्वेश्चन में जरूर होगा। तो इसे ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी 3 अभाज्य संख्या है जिनका बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो 3, 5 और 7। और ट्विन प्राइम नंबर वे होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, वे अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आगे चलकर इसका यूज बहुत होने वाला है। मैं आपको सम और विषम का खेल समझाऊंगा। सम और विषम का खेल समझा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, इसका जाने कितनी जगह यूज होगा, अभाज्य संख्याओं में कितनी जगह यूज होगा, आप देखना इसको। देखिए, एक सम संख्या है, मान लीजिए कोई सम संख्या है और उसमें हमने सम ही संख्या को जोड़ना है। एक सम संख्या है, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन और विषम को बोलते हैं ऑड। ठीक, सम को बोलते हैं इवन और विषम को बोलते हैं ऑड। ठीक है, सम संख्या है, मान लीजिए 2 है, जोड़ना है सम संख्या को, 2 ही जोड़ना है, तो जो हमें प्राप्त होगा वो भी एक सम ही संख्या होगी, वो भी एक सम ही संख्या होगी। यानी कि 2 और 2 4 जोड़ेंगे तो 4 भी हमारा एक सम संख्या होती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ठीक, अब देखिए, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है और उसमें हमें विषम संख्या जोड़नी है, उसमें हमें विषम संख्या जोड़नी है। मान लीजिए कि सम संख्या 2 है और इसमें हमें 3 जोड़ना है। 2 में
3 जोड़ना है, तो हमारा उत्तर जो आएगा वो 5 आएगा, और 5 होती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या ध्यान से, बहुत ही आँख खोल के, कान खोल के देख, आँख खोल के देख लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। ठीक, अब एक हमें विषम संख्या लेनी है और दूसरी भी हमें विषम संख्या लेनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मान लीजिए यहाँ हमने 3 लिया है और यहाँ हमने 5 लिया है, इसको हमने जोड़ लिया है तो आया 8। तो हमारा जो आंसर आएगा, यदि हम विषम में विषम को जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सम संख्या, वो आएगा सम संख्या। मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ विद प्रूफ। यकीन नहीं आ रहा, दोबारा जोड़ लीजिए। 5 में आप 9 जोड़ लीजिए, 9 और 5 14 सम संख्या होती है, देख लीजिए। ठीक है, इतनी चीज़ को आप देखिए, इतनी चीज़ को पहले आप देखिए, ये आपकी समझ में आया या नहीं आया कि जब हम सम में सम को जोड़ते हैं तो सम आता है, सम में विषम को जोड़ते हैं तो विषम आता है, और जब विषम में विषम को जोड़ेंगे तो सम आता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ समझिए। अब एक संख्या सम है, मान लीजिए 2 है। ठीक, गुणा करनी है हमें सम से, मान लीजिए 4 है, तो 4 दूनी 8, तो संख्या आएगी हमारी सम। ठीक, यदि हम सम की सम से गुणा करते हैं तो संख्या आएगी सम। अब यहाँ पहले हमने जोड़ किया था, अब हमने गुणा किया है, अब हमने गुणा किया है। ठीक, मान लीजिए एक संख्या हमारी सम है वही 2, और हम विषम से गुणा करते हैं, मान लीजिए 3 से, मान लीजिए 3 से, तो हमारी जो संख्या आएगी वो 3 दूनी 6, ये भी हमारी सम संख्या आएगी, ये भी हमारी सम संख्या आएगी। अब मान लीजिए कि विषम संख्या हमने ली 3 और एक और विषम संख्या ले ली 5, इन दोनों की कर दी गुणा, 5 दिया 15, 15 होता है हमारा विषम, ये आएगी हमारी विषम संख्या। इस चीज़ को आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से, जितनी ध्यान से देख सको उतनी ध्यान से आप इसको देख लीजिए। ठीक, आ गई समझ में? तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल से हम इस पर आधारित, इन सब पर आधारित क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करेंगे, और जब आप देखना कि इनमें क्या ट्रिक यूज होती है, क्या फार्मूले फिट होते हैं और कितना मज़ा आता है। ठीक, वे मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।